मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज आप सभी सीखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा। मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ एक ऐसा मैथ है, अगर आप लोग उसे बना लेंगे तो विश्वास मानिए केवल आप लोगों को 9th या 10th में नहीं, आप लोग अगर ऊपर के लेवल जैसे कि कंपटीशन लेवल में जब तैयारी करने जाएंगे तो वहां पे भी आप लोगों को बहुत ही बेटर फील होगा, क्योंकि वहां पे इस तरह के प्रश्न आएंगे और इसे आप लोग जब बेसिक सीखे रहेंगे तो आप लोग उसे ट्रिक के माध्यम से भी कैसे कर पाएंगे, वो चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 को सिखाऊंगा, जो आप लोग इन प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक माध्यम से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जामों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसे सीख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के प्रश्न देख के बहुत सारे बच्चे को दिल में डर लगा रहता है, जो इस तरह के प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए, अभी मैं चुटकी बजाते ही इन प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों 2 सेकंड में आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, जो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। जो प्रश्न में क्या कहा गया है, आप लोग प्रश्न को पढ़ते नहीं है। सबसे पहले जो बात है, ये मैं आप लोगों से कहूंगा, जो कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न को देख के, उसमें भी मैथ में अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो डरिए मत, डरना खत्म कीजिए, क्योंकि मैथ आपके गुरुजी का फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ और साइंस। अगर आप लोग मैथ साइंस पढ़ लेंगे गुरुजी से ना, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ और साइंस में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब, जैसे गुरुजी सारे सवाल को बनाते हैं वैसे आप भी बना पाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट को देखना, सारे सवालों को देखना होगा। जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो सारे वीडियो को देखिए। क्या होता है, 15 सेकंड, 15 मिनट, 20 मिनट का ही वीडियो रहता है, उसको अगर एक बार देख लेंगे तो आप लोगों का कुछ चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन वैसे प्रश्नों को करना तो सीख जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे, तो एक एक दाना अगर जमा कीजिएगा तभी जाके वो भरता है। अगर कोठी में या घड़ा बोलिए, जो भी हो, तभी वो ज्ञान का भरा भरा भरता है। तो एक एक प्रश्न को ही सीखने से आप लोग सारे प्रश्नों को सीख पाएंगे। अब एक ही वीडियो में हम चाहे तो 5 प्रश्न भी बताते हैं, और एक भी प्रश्न अगर आप लोग ना सीख पाए तो फिर ये बताने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो हम कहते हैं एक ही प्रश्न को सीखिए, लेकिन इतने अच्छे से सीख लीजिए और इसको प्रैक्टिस बार बार कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का है, और जो प्रैक्टिस ज्यादा करेगा वो सबसे ऊपर आएगा, ये समझ रखिए। ठीक है, कहा गया एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। एक कमरे की जो लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप होगा, बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहता है। पूर्ववत सॉरी पूर्ववत, पूर्ववत का मतलब हुआ जो पहले जो उसका क्षेत्रफल था वैसे का वैसे ही रहता है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम जो चैप्टर अभी सॉल्व कर रहे हैं वो हम लोगों का चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर, तो हम जो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे दो चर के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हम चाहे तो एक चर के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस चैप्टर के अंदर एक चर के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि लेकिन एग्जाम में आए तो एग्जाम में कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे लिखा नहीं रहता है जो दो चर के वाले रैखिक समीकरण या इस तरह से सॉल्व करें। तो अभी हम लोग दो चर वाले, तो दो चर मानना हमें पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई x मीटर एवं चौड़ाई y मीटर है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। या ऐसे अगर हम लोग एक चर में माने माने तो इसको हम ऐसे प्रकार से मान सकते हैं, माना कि कमरे की चौड़ाई x, तो लंबाई क्या हो जाएगा x+3, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो प्रश्न में कहा गया है कमरे की जो लंबाई है, लंबाई ये x जो है मेरे पास, तो इस चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है y, इससे क्या है, तो ये 3 अधिक, ये 3 अधिक है। तो हम जब कभी भी इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को बराबर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पे समझने वाली बात होती है, जब ये 3 अधिक है तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 ऐड करना होगा, तभी ये इक्वेशन बराबर होंगे, जो कि हमारे भाई नहीं समझ पाते हैं और गलती करते हैं। तो आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ से x और ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। देखिए किस तरह से इक्वेशन हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब अगर बात करें दूसरा कंडीशन, क्या कहा गया है, यदि इसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई x था, अब 3 बढ़ाएंगे तो x+3 करेंगे, चौड़ाई y था और चौड़ाई को 2 मीटर कम करेंगे तो y-2 करेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल पूर्ववत रहता है। पूर्ववत यानी पहले कितना क्षेत्रफल होगा, तो अगर बात करें यहाँ पे तो लंबाई इतना, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल इसका लंबाई गुना चौड़ाई x y मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक्स वाई, मीटर स्क्वायर को अभी छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर भी छोड़ रखे हैं। तो यहाँ से एक्स गुना वाई को गुना करने पे एक्स वाई, फिर एक्स को -2 से गुना करने पे -2x, +3 को गुना करने पे ये +3 का वाई, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस और 3 2 6, यानी से एक्स वाई। अब मित्रों एक्स वाई इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू -6 बराबर किससे लेके आएंगे, प्लस का 6, और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। एक बार यहाँ तक आप सभी देखिए, समझिए, सीखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जो क्या ऐसे प्रश्नों में क्या है जो आप सभी को समझ नहीं आता है, एक बार देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक हमारे बच्चियां कमेंट कर रही थी, हमारी छात्राएं कमेंट कर रही थी, जो सर ये समीकरण तो समझ में आ जाता है, लेकिन अब यहाँ से इसको जोड़ना है या घटाना है ये समझ में नहीं आता है। किसी प्रश्न में आप इसको जोड़ देते हैं, किसी प्रश्न में घटा देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी हम इसको विलोपन विधि से जब सॉल्व करेंगे तो हमें या तो एक्स वाले मान को या वाई वाले मान को काटना होता है, और ये कटेगा तब जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। जैसे एक्स का यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक्स क्या है, यहाँ पे प्लस में है, और वाई का बात यहाँ पे एक्स क्या है, माइनस में। तो ये प्लस माइनस में है, और जब ये बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पे वाई का बात करें तो ये माइनस में है, और यहाँ पे ये क्या है तो प्लस में है, तो यहाँ पर भी कट जाएगा। लेकिन जब इनके कोफिशिएंट बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे 1y है और यहाँ पे 3y है, तो ये कोफिशिएंट तो बराबर है नहीं, तो बराबर करना होगा मित्रों। तो अब यहाँ पे भी माइनस में एक्स है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस में एक्स है, यहाँ पे भी माइनस में है। तो या तो हम यहाँ पे दो देख सकते हैं, किसी भी कोफिशिएंट किसी को भी बराबर कर, या तो एक्स के कोफिशिएंट को बराबर कर दें या वाई के कोफिशिएंट को बराबर कर दें, तो हमें कट जाएगा। तो हम चलिए एक्स के ही कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो एक्स में इसमें समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट में क्या किए मित्रों, 2 से गुना किए। चलिए इधर करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 2y और बराबर में 6 हो जाएगा। इधर क्या था, माइनस का 2x, और अगर बात करें यहाँ पे प्लस का 3y और बराबर में 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में चिन्ह चेंज नहीं होता। यहाँ से क्या होगा, तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में यहाँ पे भी कैंसिल होता। लेकिन अगर यहाँ पे 2y होता तब, तो यहाँ पे सिंपली घटा देंगे। कैंसिल का मतलब घटाने पे ये 0 आ गया, और इसको घटाएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ये है तो इसके पीछे प्लस, तो प्लस का 1y बचेगा। इसको जोड़ने पे 12 हो जाएगा। अब y का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बहुत जल्द मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस का बैच लॉन्च करने वाला हूं, और आपकी मैम आपको मैथिली हिंदी के व्याकरण और जो मैथिली और हिंदी व्याकरण और हिंदी पढ़ाने वाली है, तो वो भी उनका बैच को लॉन्च करने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए क्लास 10 को अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए प्रॉपर वे में। और जीनियस बैच का भी जल्द ही वीडियो आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा सा क्या कहते हैं, अभी मुझे प्रत्येक सप्ताह मेरे पेरेंट्स दोस्तों अपनी मम्मी को बाहर लेके जाना होता है, डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, जिसकी वजह से 2 दिन समय मेरा इधर गायब हो जाता है, तो इसकी वजह से नहीं वो वीडियो आ पाता है। वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हम लोग का, एक्स माइनस का वाई, वाई यानी कि एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो सॉरी, एक्स माइनस का वाई यानी कि वाई का वैल्यू 12 बराबर क्या इक्वल टू 3 है, तो एक्स और ये 12 इधर जाएगा, 3 प्लस 12, तो एक्स का बराबर में क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से हमें लिखना होगा अतः कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई क्या हो जाएगा मित्रों, तो ये 15 मीटर हो जाएगा, तथा कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई y को माने थे तो वही 12 मीटर निकल के आ गया। आप देख भी सकते हैं कमरे की जो लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इससे आगे के प्रश्नों को करवाया जाएगा। और अब आप लोगों के लिए जो वीडियो आएंगे वो थोड़े से बड़े बड़े होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आधे घंटे से ऊपर के होंगे, क्योंकि इसमें हम लोग एक ही एक प्रश्न को कर रहे थे ना अब, लेकिन आप लोगों के लिए 2-3 प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करके बताऊंगा। तो आप लोग पेशेंस होकर सारे वीडियो को देखिएगा। चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों की गुरुजी को, तो जरूर सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को मेहनत करके बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, डांस करके या कोई कुछ इधर उधर करके नहीं। मैं अपना व्यू बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अगर व्यू बढ़ाना चाहता तो वैसे भी करके मैं बढ़ा सकता था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मैं कितना मेहनत करके हर एक प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को आप लोगों को समझाते हुए, सिखाते हुए बताता हूँ। इसलिए मुझे इतना मुश्किल हो रहा है अपने चैनल को ग्रो करने में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने गुरुजी को मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।